कुछ दुआएं शब्दों में नहीं कही जाती, वे आँखों से निकले आंसुओं की अविरल धारा बनकर ईश्वर तक पहुँचने में सक्षम होती हैं। इसी पर आधारित है आज की लघु कथा, जिसका शीर्षक है दुआ। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था, लेकिन प्रतिभा के लिए दिन की शुरुआत अभी नहीं हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी माँ मुस्कुराते हुए भीतर आई। प्रतिभा का चेहरा खिल उठा। मेरी गुड़िया रानी क्या कर रही है? अपनी प्यारी माँ का इंतज़ार। सच? हाँ माँ, तुम्हें मेरा सूरज हो और तुम्हें मेरा चाँद। वो कैसे? माँ ने प्रतिभा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। वाह माँ, जानते हुए भी पूछ रही हो। फिर भी मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। अच्छा तो सुनो, मैं जल्दी जाग भी जाऊँ तब भी मेरा सूरज नहीं उगता, क्योंकि तुम जब मेरे निकट आती हो तभी मेरी दिनचर्या आरंभ होती है। माना कि मेरे विचारों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, वह सफ़ेद कागज़ पर अपना अस्तित्व बना ही लेता है, लेकिन मेरा शारीरिक विकार मुझे एक कदम भी कहाँ उठने देता है। शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, वह तुम्हारी सहायता के बिना कहाँ संभव हैं। मेरे शरीर की प्रत्येक ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है, और तुम फिरकी की तरह घूमते घूमते सूरज को उठाकर कब चांद लाकर मेरी गोद में सुला देती हो, पता ही नहीं चलता। इसलिए तो तुम बस बस रहने दे। ये कहते हुए उसने प्रतिभा के मुंह पर हाथ रख दिया। माँ, एक बात बताओ। हाँ बोलो। आज मेरा जन्मदिन है, ईश्वर से तुम मेरे जन्मदिन पर क्या दुआ मांगती हो? बताना जरूरी है क्या? हाँ बताओ ना, मेरे लिए तुम लंबी उम्र की ही दुआ करती होगी ना? माँ की आंखों में अविरल धारा बह निकली। कैसे कहे कि उसका मन जितना सरल सुदृढ़ है, उतना ही उसका शरीर कोमल असहाय। इस क्रूर निर्दयी समाज में खुद के ना रहने पर अपनी बेटी का जीवन किसके हवाले करेगी? ऐसी बेटी जो भला की खूबसूरत है और जिसके विचारों में पवित्रता है, और वह आसमान की ऊंचाइयों को मापते हैं, लेकिन पांव धरती को छूने में असमर्थ हैं। पांव में इतनी भी ताकत नहीं कि शरीर का बोझ उठा सके। ऐसी बेटी के लिए बस यही दुआ कर सकती है कि उसकी बेटी की उम्र उसकी अपनी उम्र से लंबी ना हो। लेकिन ये दुआ अपनी बेटी को बताए कैसे? कुछ दुआएं शब्दों में नहीं कही जाती, वे आँखों से अविरल निकले आंसुओं में धारा बनकर बहती रहती हैं। तो कैसी लगी ये लघु कथा? अंत में सिर्फ इतना ही, माँ की दुआ का अर्थ हमेशा लंबी उम्र नहीं होता। कभी कभी वह संतान के भविष्य की सुरक्षा में भी समाहित प्रार्थना के रूप में होता है। बस इतना ही।